आज की न्यूज को इसके साथ जोड़ना चाहूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप भी इसे जोड़ दोगे। मुझे आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मुझे मेरे स्टूडेंट पर विश्वास है। तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, इसके नीचे राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव। अब पूरी डिटेल आपके सामने है, आप किसी भी रूप में जा सकते हो। मैंने कहा राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव। आप जानते हो ओडीएफ प्लस क्या होता है। एसबीएम का एक प्रोटोकॉल है। फिर सवाल उठता है एसबीएम क्या है, इसके बारे में भी आप जानते हो। 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था और उसके उद्देश्यों को भी हमने बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ा है। तैयारी ऐसे की जाती है, तैयारी करने का तरीका ये होता है। पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, कितना भी पढ़ लीजिए उसके साथ हमेशा कम शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन उसे स्मार्ट तैयारी नहीं कहते हैं। स्मार्ट तैयारी उसे बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। स्मार्ट तैयारी के तहत ही हमें सफलता मिलती है। आप राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, ये कोई भी एग्जाम है, बिना स्मार्ट तैयारी के कभी क्लियर नहीं होगे। आप कितना भी पढ़ लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आपकी तैयारी में स्मार्टनेस नहीं होगी। स्मार्टनेस का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो ये होता है कि मुझे पढ़ना क्या है। सबसे पहला चरण यही होता है, पढ़ना क्या है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है। कितना भी पढ़ लीजिए हमेशा कम शब्द ही जुड़ेगा उसके साथ। लेकिन स्मार्ट तैयारी के तहत हम उन बिंदुओं को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारे एग्जाम में आने की ताकत रखते हैं, और उसी उद्देश्य को हमारा ये चैनल पूरा करने का प्रयास करता है। बताने को मैं भी खूब सारा बता सकता हूं आपको, आंकड़ों का ऐसा जाल आपके सामने रख सकता हूं कि आपके मुंह से निकल जाएगा, वाह कितना डीप पढ़ा रहे हैं सर, मजा आ गया। गलत होगा वो, क्योंकि ना तो आपके वो आंकड़े याद रहेंगे और ना ही आपको वो टॉपिक ढंग से समझ में आएगा, और इतनी उथल पुथल मच जाएगी। सिंपल भाषा में कहूं तो उस टॉपिक की ऐसी रबड़ी बन जाएगी जो आपकी बदहजमी के लिए जिम्मेदार होगी, और ऐसी बदहजमी कभी भी सिलेक्शन नहीं कराती है, कभी सिलेक्शन नहीं कराती है। क्योंकि हमारा एक मस्तिष्क है और ये मस्तिष्क की अपनी एक सीमा है। एक समय सीमा के तहत ही हम इसे याद रख पाते हैं और एक समय सीमा के तहत ही हम इसे भूल पाते हैं। बस यही कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहूंगा। अभी भी संभल जाइए, वक्त है अभी भी। आप जहां भी जाते हो, मैंने देखा है एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते रहते हैं और उसी के आसपास घूमते रहते हैं। इससे कभी सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना। आपको पूरे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान रखें। एक क्वेश्चन ले लिया, उसी के आसपास मंडराते रहे। ये क्वेश्चन करवाने वाला टीचर भी जानता है कि इससे इन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन है क्या, ये सिस्टम चल पड़े और 90% बच्चे इसे पसंद करते हैं। इस कारण से वो भी कहते हैं कि चलो चलने दे। लेकिन इस दिशा में हमारा चैनल काम नहीं करता है और ना ही करेगा। ध्यान रखें, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है। उसके लिए आपको बहुत ही सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, नहीं तो आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसा आप उचित समझें आप करें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि यदि समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो नाकामयाबी की तरफ जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
आपसे टीचर होने के नाते यही गुजारिश करूँगा कि अभी भी संभल जाएं, वक्त है, आगे जैसा आप उचित समझें।